श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए अनंत अनंत काल से जो जन्म मरण की परंपरा चल रही है, जो दुख के कारण हैं, उन दुख के कारण का निवारण करने के लिए और जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति भक्ति बड़े ही प्रेम से आप और हम कर रहे हैं। वीरत्हुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण लगभग संपन्नता की ओर है। आपको ध्यान में होगा कि हम दूसरे चरण के अंतर्गत बात कर रहे थे कि वो कौन से कारण हैं जो हमारे सत्य को, हमारी आत्मा को, हमारे ज्ञान को, हमारे दर्शन को दूषित कर देते हैं। और उन्हीं कारणों की चर्चा में 17 कारण, 17 पाप, 17 दोष आपने सुने। आइए आज अंतिम पाप, 18वां पाप, अंतिम दोष की बात हम करते हैं। 18वां पाप ज्ञानियों ने मिथ्या दर्शन शल्य कहा है। मिथ्या यानी गलत, दर्शन यानी कि दृष्टि, सोच, और शल्य का मतलब होता है कांटा। बहुत गहरी बात है। मनुष्य के जीवन का सारा सुख दुख, खुशी गम जो भी है वो सारा उसकी दृष्टि के ऊपर आधारित होता है। अगर दृष्टि सम्यक है यानी राइट विजन है, दृष्टि सही है, तो कांटों के बीच में भी फूल नजर आते हैं। और अगर दृष्टि ही मिथ्या है, अगर विजन ही गलत है, देखने का नजरिया ही गलत है, तो फिर फूलों के बीच में भी कांटे ही नजर आते हैं। अगर दृष्टि सम्यक है तो विपरीत परिस्थितियों में, गम के माहौल में भी मन में एक सुकून का, शांति का अनुभव होता है। और अगर दृष्टि मिथ्या है तो सुख साधनों के अनुकूल वातावरण के बीच में रह करके भी व्यक्ति दुखी होता है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि दुख का एकमात्र कारण है मिथ्या दर्शन, गलत सोच, तत्व की पहचान नहीं होना, अतत्व को तत्व मानना, जीव के स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होना, उसको जानने की चेष्टा नहीं होना, ये सारा मिथ्या दर्शन कहा जाता है। और इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, शल्य। जानते हैं आप कि शल्य का मतलब होता है कांटा। अब कांटा जो है वो हमेशा पीड़ा ही देता है, दर्द ही देता है। कांटा सालता रहता है, अगर वो चुभ गया है तो वो पीड़ा देगा। कांटे को कोई लेना देना नहीं होता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये कोई भेद कांटे के अंदर नहीं होता। कांटा तो बस सालता ही रहता है। अगर चुभ गया है, कांटा शरीर के किसी भी अंग में लग गया है, तो कांटे का तो काम ही है निरंतर 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 तकलीफ देते रहना। चाहे फिर व्यक्ति सोया हो, जाग रहा हो, खूब अच्छी मनपसंद वैरायटी उसके सामने पड़ी हो, खा रहा हो, लेकिन फिर भी कांटे का स्वभाव है पीड़ा देते रहना। और वह व्यक्ति जिसको कांटा चुभ जाता है
वह सोते जागते उठते बैठते पीड़ा को, दुख को, दर्द को महसूस करता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से मिथ्या दर्शन जो है ये हर एक जीव को दुख देता रहता है, सालता ही रहता है। और इसीलिए वीतराग परमात्मा कहते हैं कि जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी, देखने का नजरिया सत्य नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक जितना मर्जी धर्म ध्यान कर लो, लाखों करोड़ों रुपए का दान दे दो, हजारों हजार बार श्रावक के व्रत ले लो, हजारों हजार बार 5 महाव्रत लेकर के साधु जीवन स्वीकार कर लो, लेकिन अगर दर्शन ही सम्यक नहीं है तो तुम्हारी सारी क्रियाएं, सारी तुम्हारी साधना और आराधना जो है वो अंक बिना के शून्य की तरह होगी। बहुत अच्छे तरह से आप जानते हैं कि अंक ना हो, बिना अंक का शून्य महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन अगर 0 0 0 0 लगाते चले जाओ और उसके पहले अगर एक अंक लिख दिया और उसके बाद जितने भी 0 लगेंगे उसकी कीमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सम्यक दर्शन, सही दृष्टि ये अंक की तरह है और इसके बिना साधना की, मोक्ष मार्ग की, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या सोच, गलत नजरिया जो है, जो जीव को जीव नहीं मानने देता, जो आत्म स्वरूप को आत्म स्वरूप नहीं समझने देता, जीव का सबसे बड़े दुख का कारण अगर कोई है तो वो मिथ्या दर्शन है। और ये मिथ्या दर्शन जो अनादि काल से इस जीव के साथ लगा हुआ है और मिथ्या धारणा के कारण से, मिथ्या सोच के कारण से व्यक्ति हर जन्म में पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ है। और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो फिर अगर पाप कर्म का उदय भी हो रहा है तो उन पाप कर्मों के उदय में भी व्यक्ति मस्त है, खुश है, अपने आप में पूर्णता को महसूस कर रहा है, क्योंकि तत्व का सही बोध हो गया, सही रूप से उसने जान लिया कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं अरूपी हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं। और ये जो भी दिख रहा है वो सारे संयोग बदलने वाले हैं और ये सारे कर्म के भोग हैं, कर्म का संयोग है, आज आया है कल मिट जाएगा। अगर अशुभ कर्म का उदय हुआ है और सम्यक दर्शन साथ में है तो वो व्यक्ति हाय हाय नहीं करेगा, किसी को दोष नहीं देगा, किसी पर कलंक नहीं लगाएगा, अपने दुख का जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं मानेगा। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो अपने हर दुख का कारण वह दूसरे को मानेगा, यानी कि निमित्त को हमेशा ही दोष देगा। आप अपने जीवन में झांक करके देख लें, ईमानदारी से निरीक्षण कर लें कि सचमुच हम निमित्त को दोष देते हैं या कि हम अपने आप में ही वो कारण खोजते हैं कि सुख का, दुख का कारण जो है वो मेरे ही पुण्य और पाप कर्म है। अगर पाप कर्म का उदय है तो दुखी हूं, अगर पुण्य कर्म का उदय है तो अनुकूल माहौल है। इसलिए पाप के उदय में बहुत ज्यादा दीन बनने की आवश्यकता नहीं है और पुण्य के उदय में लीन बनने की आवश्यकता नहीं है, तल्लीन बनने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही स्थिति परिस्थिति के अंदर समभाव रहे, ज्ञाता दृष्टा का भाव रहे, यही सम्यक दर्शन का बेनिफिट है। आप जानते हैं कि महाराजा श्रेणिक जब वीतराग परमात्मा की शरण को प्राप्त करते हैं,
जब वो जिनेश्वर के धर्म को जानते हैं, समझते हैं, उसको जीते हैं, उससे पहले ही उनके अगली गति का रिजर्वेशन हो गया था, नरक का आयुष्य बंद हो गया था। और नरक के अंदर भी सम्यक दर्शन रूपी रत्न उनके पास है। आप सोच सकते हैं कि नरक की स्थिति कैसी है, जहां एक पल भी शांति और चैन नहीं, जहां एक पल के लिए भी सुकून नहीं है। हर प्रकार से वेदना ही वेदना है, क्षेत्र की वेदना, शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, परस्पर एक दूसरे के द्वारा दी जाने वाली वेदना। यानी वेदना के अलावा, पीड़ा के अलावा, दुख और दर्द के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसे दुख दर्द की अवस्था में भी, और 1-2 दिन की बात नहीं, 2-4-10 वर्षों की बात नहीं, जघन्य स्थिति, जघन्य का मतलब होता है कम से कम वहाँ की उम्र जो है वो 10,000 साल है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी अपन ये कहते हैं कि मनुष्य की कम से कम स्थिति उम्र 48 मिनट अंतर मुहूर्त, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलहाल अगर कोई कहे तो कह सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पंचम आरे में, अपने इस भरत क्षेत्र के अंदर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जिए तो 100 साल जी सकता है, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं। और जहाँ पर 33 सागरोपम का मतलब कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना समय, इतने साल, इतने वर्ष बीत जाएं, एक पल के लिए भी शांति का अनुभव ना हो। ऐसी स्थिति में आप सोचो कि वो चेतना, वो आत्मा श्रेणी राजा की, जो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाली है और अभी फिलहाल नरक गति के अंदर दुखों को भोग रही है। भोग रही है शब्द भी कहना गलत होगा, क्योंकि भोगता वो है जो उससे जुड़ता है। श्रेणिक राजा की आत्मा सम्यक दर्शन रूपी रत्न उनके पास होने से इतने ज्यादा अपने आप को समृद्धिशाली वो अनुभव करते हैं। आत्मा का बोध है, उन्हें अनुभव है, इसलिए वो जानते हैं कि ये जो वेदना हो रही है, ये जो पीड़ा हो रही है, ये मुझे नहीं हो रही, ये इस शरीर को हो रही है। और शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। आप और हम भी व्यवहार में तो यही बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरे पैर, ये जो हम बोलते हैं ये ही हमें संदेश देता है। इसका मतलब ये है कि मैं तो अलग ही हूँ, ये मुझसे अलग है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिनकी दृष्टि ही गलत होती है, वो मेरे को ही मैं मान लेते हैं। सोचो, अगर किसी व्यक्ति को जहाँ कुआं है, नदी है, वहाँ पर जमीन दिखने लग जाए और तेज गति से वो भागता ही चला जाए, क्या होगा उसका? सोच सकते हैं आप। यही स्थिति मिथ्या दृष्टि की होती है कि जहाँ सुख नहीं होता, जहाँ सिर्फ भ्रांति होती है, सुख का आभास होता है, उसी के पीछे मिथ्या दृष्टि आत्माएं भागती है और पल पल दुखी होती रहती है। सचमुच अगर दुख का कारण कोई है तो वो है मिथ्या दर्शन, शल्य, कांटा है ये। और जिनेश्वर की वाणी के द्वारा, जिन वाणी के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम इस कांटे को जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक साधारण सा कांटा भी अगर पैर में लग जाता है तो वो भी निकालने का प्रयास व्यक्ति करता कब है? तभी तो करेगा कि जब वो कांटा उसे सालता है और फिर वो देखता है कि ये आखिर कहाँ लगा है, कहाँ से कैसे निकालूं इसे। बस यही बात ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्या दर्शन का कांटा जो है तुम्हारे भीतर में सालना चाहिए, तुम्हें दर्द पैदा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये,
कि अनादिकाल से इस कांटे के साथ जीते जीते व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो कांटा भी उसे फूल रूप में अनुभव में आता है। उसके दुख का कारण ही उसको सुख का कारण लगता है। यही तो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि जब तक दूर नहीं होती तब तक ये आत्मा हमेशा ही मैली होती रहती है, हमेशा ही दूषित होती रहती है, पाप कर्मों से भारी बनती रहती है। बहुत सौभाग्य से हमें ये अवसर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर तो शायद पहले भी कई बार मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि सुनने की क्षमता ना मिली हो, देखने की क्षमता ना मिली हो, बोलने की शक्ति ना मिली हो। और अगर ये सब मिला भी हो तो जिनेश्वर परमात्मा का धर्म नहीं मिला। बहुत भाग्यशाली हैं आप और हम कि हमें ये जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला, वीतराग धर्म हमें बाय बर्थ मिला है। और जो चीज हमें मिल गई है उसका सहारा लेकर के भी अगर हम उस शल्य को, उस कांटे को, उस दुख के निमित्त को, उस दुख के कारण को अगर दूर ना करें, उसके लिए पुरुषार्थ ना करें और हजारों उपवास करते रहें, हजारों लाखों रुपए का दान देते रहें, खूब सारी धार्मिक क्रियाएं करते रहें, करवाते रहें, लेकिन अपनी दृष्टि को अगर सम्यक नहीं बनाया तो ज्ञानी कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो सारा 0 0 0 0 हो जाएगा। और उस जीरो के आगे सम्यक दर्शन का अंक यदि तुमने लगा दिया तो उन जीरो की कीमत, शून्य की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। चुनाव करें आप कि मिथ्या दृष्टि बन करके ही जीना है या कि सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करना है। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना भावना कि सबके भीतर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एक ललक जागे, दृष्टि का दोष खत्म हो, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में जानना देखना आ जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़े, साक्षी भाव बढ़े। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे। और ये मिथ्या दर्शन शल्य की बात के साथ ही पुच्छी सुणम का वीरत्वी की 23वीं गाथा का दूसरा चरण जो है वह भी संपन्न हो रहा है। तो जाने देखें और परमात्मा का स्मरण करते हुए सबसे पहला पुरुषार्थ करें कि हमारी दृष्टि सम्यक हो। और सम्यक दृष्टि जैसे ही हुई कि फिर जहाँ हैं, जिस वातावरण में हैं, जिस माहौल में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ पर आनंद का अनुभव होगा। फिर आनंद के लिए कोई बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी, कोई संयोग की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ है वहीं पर अद्भुत आनंद का, खुशी का अनुभव होगा। तो परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का इसी भाव से स्मरण करें, वंदन करें कि हे परमात्मा, हमारे भीतर में सम्यक दर्शन का रत्न प्रकट हो, मिथ्या दर्शन का कांटा निकले और हम सचमुच आत्मिक आनंद को, सम्यक आनंद को, जो भीतर में झरना बह रहा है उसको महसूस कर सके। इन भावों के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का
मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।